मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। यीशु मसीह हमारा खालिक है, मालिक है, हमारा बचाने वाला है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा मंबा है जिसमें से ज़िंदगी निकलती है। और जनाब मसीह की बातों में ज़िंदगी है। ज़िंदगी को हम तलाश कर रहे हैं ताकि उसके फिरदौस के वारिस बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज हम बात करेंगे वफादारी की। अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 21 बाब के 7 से 13 आयत में देखें तो इसमें कुछ इस तरह मरकूम है। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखा था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। शमून पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि वह नंगा था, झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द जो थे वो झील में छोटी कश्तियों पर सवार मछलियों के जाल खींचे हुए आए, क्योंकि खुदावंद किनारे से कुछ दूर था। तखमीनन अगर लगाया 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां तुम अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमून पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर उसके बावजूद भी मछलियों की कसरत से जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। शागिर्दों में से किसी की ये जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदावंद ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी थी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। आमीन। इस हवाले में एक बात हम ये सीखते हैं कि पतरस का ख़ास तौर पर उसमें ज़िक्र है। मुक़द्दस पतरस रसूल जो हैं वो खुदावंद के सबसे संजीदा और उम्र रसीदा शागिर्दों में थे, और सबसे छोटा शागिर्द यूहन्ना भी, ये दोनों उनकी कुर्बत में रहे। जनाब मसीह का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे कफरनहूम में, और झील पर आए और लोगों से बातें कर रहे थे। बढ़ती चली जा रही थी तो आपने देखा कि एक शख्स जो है जिसका नाम पतरस है, वह बहुत मायूस हाल अपने जाल धो रहा है। तो मसीह ने उस पर निगाह की और फिर उससे कहा कि अपनी कश्ती मुझे दे ताकि मैं इस ऊंची जगह पर चढ़ के लोगों से बात कर सकूं। तो पतरस ने बड़ी बेदिली के साथ उनकी ये बात मान ली, उनको कश्ती दे दी। जब वो लोगों से कलाम कर चुके तो पतरस से कहा कि कश्ती पानी में ले चल। पतरस ने कहा कि सारी रात जाल डाला मगर कुछ हाथ नहीं आया। मायूसी चेहरे पर नज़र आ रही थी कि सारी रात जो मछली पकड़ कर लाएंगे वो सुबह बेच कर जो सारे काम काज करने हैं वो करेंगे। और ये हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमको एक लिस्ट मिल जाती है कि आते हुए आपने ये सारे काम करते हुए आना है। तो पतरस को भी ज़रूर कुछ कहा गया होगा। और मछली जब कोई हाथ ना आई तो बहुत मायूस जाल धो रहे हैं, और यीशु उसको देख रहा था। और ये भी कि यीशु मसीह जिसको इस्तेमाल करता है, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। इसलिए हम इंजील में अगर ये वाक़या देखें तो हम जहाँ भी देखें तो हमें यही मिलता है कि जहाँ भी यीशु ने कुछ कहा तो उसको मान लिया गया। उसको पता था कि खाली हाथ नहीं गया। यीशु किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता। खैर, वो बेदिली से चले। यीशु ने कहा कि जाल डालो। अब यीशु ने कहा जाल डालो तो जाल तो डालना पड़ेगा। हमारे दस्तूर में ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरफ मछली नहीं होती। वो दिल में सोच रहा था कि हम तो सारी रात यहाँ जाल डाल के गए, कुछ भी हाथ नहीं आया। यीशु के कहने पर जाल डालते हैं। जब जाल डाला तो इतनी मछलियाँ आ गईं कि वो परेशान हो गए कि जाल खींचे कैसे। उसके बाद वो किनारे पर आए तो यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, ये सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। और वो दोनों भाई सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे यीशु के पीछे हो लिए। पतरस और उसका भाई, और उसके अलावा 2 लोग उनके साथ और थे। ये पहले वो 4 शागिर्द थे जो जनाब मसीह के साथ चले थे। पतरस ने इतनी संजीदा खिदमत की कि उस शख्स के साथ वो चलता रहा, मसीह के साथ चलता रहा। हर मौका पर जनाब मसीह के साथ पतरस मौजूद है। एक वक्त ऐसा आया कि सारे हालात से 2 शागिर्द जो थे वो वाकिफ़ थे, पतरस और यूहन्ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और ये राजदार भी थे। अगर हम आखिरी फसा की बात करें तो हर यहूदी फसा पर यहूदी जो है वो यरूशलेम जाएगा, फसा खाएगा और फसा काटेगा। दोनों काम यहूदियों पर फ़र्ज थे। जुमेरात में अगर हम देखें तो 2 लोगों को भेजा गया और बड़ी राजदारी के साथ कि तुम पहले जाओ, ये सब कुछ करो, और यूहन्ना और पतरस गए ताकि पूरी तैयारी जो है वो कर आ जाएं, ताकि फिर बाद में तमाम लोगों को ये वहाँ पर लेके जा सकें। रात के अंधेरे में जा रहे हैं 2 लोग, पतरस और यूहन्ना। पहले भेजा गया कि जगह तैयार करें, फसा की तैयारी करें, और उन्होंने ऐसा ही किया। जनाब मसीह की ख्वाहिश थी और ये आरजू थी कि मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। ये ऐसी बड़ी बात थी, आरजू है। पहले भी तो फसा खाते थे, लेकिन इस बार बात फ़र्क है। जब वो पहुँचे तो रोटी ली और तोड़ी और शुक्र करके दी, और प्याला भी लिया और सबको दिया, और ये कहा कि ये मेरे अहद का नया खून है।
ये एक ऐसी रिवायत है जो हर यहूदी ख़ानदान घर में करता है। यहूदी जब शादी करता है और लड़के को एक प्याला दिया जाता है, जो उस वक्त निकाह पढ़ा रहा होता है, और जो पंडाल जो लगाया गया होता है उसमें सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं और ये पूरे का पूरा सफ़ेद फूलों के साथ बनाया जाता है। यहूदियों के यहाँ निकाह और मंगनी एक बराबर होती है। जो लोग वहाँ खड़े हुए थे, जो मिट्टी का एक प्याला जिसमें मैं होती है या रेड वाइन कह लें, वो दुल्हा को दिया जाता है। वो पहले एक घूंट लेके लड़की को देता है। अगर उस लड़की की रज़ामंदी है तो वो उसको पीकर दुल्हा को वापस दे देती है। और ये रस्म है कि कोई भी इसमें शरीक नहीं हो सकता। सिर्फ 2 लोग जो हैं उन्होंने ये अहद किया है और वो 2 लोग सिर्फ इसमें शरीक हो सकते हैं। उसके बाद दुल्हा कहता है कि मैं जाता हूँ। दुल्हन कहती है कि तुम कहाँ जाते हो? वो कहता है मैं अपने बाप के घर, ताकि वहाँ जाके जगह तैयार करूँ और फिर तुम्हें अपने साथ आके ले लूँगा। ये निकाह की वो रस्म है, वो सारी बातें हैं जो यहूदी निकाह के वक्त करता है। और उसके बाद मेरे मसीह का ये कहना है कि ख़ास तौर पर ये मैं को जो शामिल किया गया है दुल्हा और दुल्हन के लिए बनाई गई है, उसमें आप किसी और को शामिल नहीं कर सकते। और इसी तरह से जनाब मसीह ने जब वो पहला घूंट खुद पीकर शागिर्दों को दिया, और ये नए अहद का मेरा खून है, इस घूंट के तहत जो कलीसिया जो है इज्तिमाई दुल्हन है। आप सब जो खड़े हुए हैं दुल्हन हो। मायूसी की दुल्हन कोई भी नहीं है, सब मिलकर हम मसीह की दुल्हन हैं। और जब हम इकट्ठे हों या यादगिरी में ऐसा करें तो इस बात को याद रखना चाहिए कि तुम मेरी दुल्हन हो। फिर शहबाला को छोड़ दिया जाता है। ये रूहुल कुद्स की ज़िम्मेदारी है और उसको ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि जब तक तुम फिर वापस ना आओ उनको संभाले रखना, उनको पाक रखना। ये रूहुल कुद्स की ज़िम्मेदारी है। और ये सारी की सारी यहूदी रिवायत जो है, ये रोज़मर्रा वो इन बातों को सीखता है, याद करता है जो खुदावंद ने यहाँ की। और ये एक नया रंग है, एक नया अहद है, नया दस्तूर बना दिया गया है कलीसिया के लिए, जो वो आज तक उसको निभा रहे हैं। और फिर उसके बाद एक मौका आया कि आपने फरमाया कि पतरस शमून देख, तुम्हें शैतान ने मांग लिया है, लेकिन मैं तेरे लिए दुआ की है, और जब तू रुजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना, और यह खुदावंद का हुक्म है। और पतरस जब बुरा वक्त आया और सारे शागिर्द भाग गए तो पतरस भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये अहद हो चुका था, दुल्हन बन चुकी थी और दुल्हन छुप गई अपनी जान बचाने के लिए। जनाब मसीह सलीब पर हैं, नज़दीक कोई नहीं आ रहा है। छोटा, सिर्फ एक छोटा शागिर्द जो उम्र में बहुत छोटा है, अकेला वहाँ माँ के साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हज़रत यूहन्ना की। और बाकी सब ख़वातीन, पतरस की मुलाकात उस वक्त हुई जब आप ज़िंदा होने के बाद पहली बार उससे मिले। लेकिन पतरस खौफज़दा है, वो आपके सामने नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? आपने फरमाया कि पतरस जब तू रुजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया कि 6 शागिर्द जो थे वो आपके पास वापस आए और कहने लगे कि पतरस तो कहाँ है? पतरस ऐसे वैसे कहने लगा और उन्होंने कहा कि चलो मछली के शिकार पे चलते हैं। तो वो सब लोग मछली के शिकार पे चले गए। अब 7 लोग कश्ती में मौजूद हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, और वो रात को शिकार पर थे और कुछ हाथ नहीं आया। पूरी रात लग गई लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सुबह सवेरे मायूसी के आलम में वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे। लिखा है कि सुबह के वक्त झील के किनारे खुदावंद आ मौजूद हुआ और यहाँ से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जाल डालो। उन्होंने कहा कि पहले भी जाल डाला, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो पतरस ने कहा वो तो उस्ताद है, जो कहता है करो उसी तरह जाल डालो। मछलियाँ आ गई और जब करीब आ रहे थे तो यूहन्ना ने कहा कि ये तो उस्ताद है। अभी तकरीबन 200 हाथ का फासला था कि पतरस ने पानी में छलांग लगा दी कि मैं पहले जाके बाप से मिलूं, उस्ताद से मिलूं। जब पहुंच गया और जनाब मसीह के कदमों में गिर गया और खुदावंद ने कहा, पतरस क्या तू मुझे जानता है? पतरस दिलगीर हुआ और कहा, खुदावंद तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ। फिर खुदावंद ने कहा, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद। उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और फिर तीसरी बार खुदावंद ने कहा, पतरस क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और उसने खुदावंद का 3 बार जब पहले इनकार किया, यहाँ पे वो उसका इकरार कर रहा है, उसका कि झुक रहा है, रो रहा है कि हाँ मैं तुझसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। तो उसे एक ही हुक्म दिया गया कि मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। ये सारी खिदमत उसको दे दी गई। 3 बार जिस शख्स ने इनकार किया और 3 बार खुदावंद ने उससे इकरार करवाया। जब हम उसको ये कहते हैं कि खुदावंद हम तेरे वफ़ादार हैं, तो फिर खुदावंद जो है
हमारा मुनज्जी जो है वो हमें वफ़ादारी की बरकतें ज़रूर देता है। आमीन।